बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हँसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज भी मेरे पास है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सी हदीस और बहुत खूबसूरत से अल्फ़ाज़। उम्मीद करती हूँ कि आज के ये खूबसूरत अल्फ़ाज़ भी आपको पसंद आएँगे इंशाअल्लाह। तो मेरी आज के खूबसूरत से अल्फ़ाज़ वो ये हैं कि जब लालच का बाज़ार आम हो जाए, जब लालच का बाज़ार आम हो जाए तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं। चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। माशाल्लाह से क्या खूबसूरत अल्फ़ाज़ हैं कि जब लालच के बाज़ार आम हो जाएँ तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। तो लालच वाक़ई बुरी बला है। लालच के मुताबिक ये जो बहुत सारे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत से अल्फ़ाज़ दिए गए हैं। खूबसूरत अल्फ़ाज़ के बाद मैं आपको ये बताऊँगी कि जब लालच के बाज़ार आम हो जाएँ तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं। यानी कि जब आपके अंदर लालच आ जाता है, लालच किसी भी किस्म का लालच आ जाता है। जैसे आप किसी अमीर इंसान को देखते हो, उससे ताल्लुकात बनाने का सोचते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो अमीर इंसान आपको आगे बढ़ा सकता है, वो आपको आगे कर सकता है, उससे आपकी इज़्ज़त होगी। लेकिन ये आपकी गलतफ़हमी है, ये आपकी लालच है, सिर्फ़ लालच। और लालच दूसरी बात ये कि किसी भी घर की माँ या बेटी माँ किस सॉरी किसी भी घर की बेटी, जब आप देखते हो कि वो पैसे वाले बाप की बेटी है, जब उसके पास पैसा है, तो आप उससे शादी करने के लिए क्यों तैयार होते हो? आपके दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं होती या आप उससे मुख़लिस नहीं होते? आप सिर्फ़ ये चाहते हो कि आप उसके घर में शादी करके अमीर हो जाओगे, दौलत वाले। आजकल ये बहुत आम हो गया है, इतना आम हो गया है, हर जगह में यही हो रहा है। बेचारी वो गरीब बच्चियाँ जिनके माँ-बाप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनकी शादियाँ नहीं हो रही, वो बेचारी वहीं की वहीं बैठी हुई हैं, उनकी उम्रें निकल जाती हैं। जब उम्रें निकल जाती हैं तो यकीनन लोग आकर कहते हैं कि हम आपकी बच्ची से शादी नहीं कर सकते, आपकी बच्ची का रिश्ता नहीं ले सकते क्योंकि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। उस बच्ची के दिल पे उस वक़्त क्या गुज़रती है वही जानती है। और ये हमारा दीन में तो हुक्म दिया गया है कि शा ऐसी औरतों से शादी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी औरतें बेचारी दुखी होती हैं, जिनकी उम्रें निकल जाती हैं, जिनके रिश्ते नहीं होते, जिनको बहुत सारी बातें सहनी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें पता नहीं पता है आपको क्यों हो रही हैं? ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इस वजह से हो रही हैं कि जब लालच के बाज़ार आम हो जाएँ, तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं। बड़ी खूबसूरत ये पॉइंट है, कसम यकीन करें आप, इतना खूबसूरत पॉइंट मैं कह रही हूँ कि मुझे बोलते हुए भी इतना अच्छा लग रहा है कि जब लालच के बाज़ार आम हो जाएँ और रिश्तों के शहर वीरान हो जाएँ, तो चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के, चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के, वही बात है कि आप अपने रिश्तों को भूल जाते हो, अपनी रिश्तों को अहमियत देना भूल जाते हो, अपने उन मुख़लिस दोस्तों को भूल जाते हो इस लालच के चक्कर में। लेकिन लालच के बारे में एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट दिया गया है, वो खूबसूरत पॉइंट क्या है कि लालच बुरी बला है। इतना खूबसूरत पॉइंट दिया गया कि लालच बुरी बला है। जिस जगह आप कदम बढ़ाकर जा रहे हो, उन्हीं कदमों से आप वापस नीचे गिर जाओगे। इतना नीचे गिरोगे कि वापस उठने के लिए किसी का हाथ भी थामने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हाथ नहीं मिलेगा आपको। अकेले ही उस जगह में पड़े-पड़े ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि आपने वो काम किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, जो दीन के भी खिलाफ़ है और रिश्तों के भी खिलाफ़ है, दोस्ती के भी खिलाफ़ है। बड़ा खूबसूरत पॉइंट है ये, इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा कि जब लालच के बाज़ार आम हो जाएँ, तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं। हकीकत बात है कि जब आप रिश्तों को अहमियत देना छोड़ दोगे सिर्फ़ और सिर्फ़ लालच के लिए, गैर लोगों को आप अहमियत दे रहे हो, अपने रिश्तों को आप छोड़ देते हो लालच के लिए, अपनी बच्चियों को आप छोड़ देते हो कि उनके पास कुछ नहीं है, वो जेज़ में नहीं लाएँगी, तो ये कि हम दीन दीन में है या हम दीन वाले लगते हैं कहीं से? नहीं, हम काफ़िरों वाले काम कर रहे हैं, दीन से भटक चुके हैं। तो दीन पे आने का रास्ता एक है, लालच बाकी दीन में आने का एक ही रास्ता है कि अपने अखलाक को अच्छा करें, अपनी फैमिलीज़ को, अपने रिश्तेदारों को अहमियत दें, मेहमानों को अहमियत दें। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह हदीस में मैंने पढ़ा, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश होते हैं तो आपके घर में मेहमान भेजते हैं। जब आप उसको ही इज़्ज़त नहीं दो तो आप कहाँ के मुसलमान हो? आप तो मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं हो। तो ये लालच के बाज़ार जब आम हो जाएँ तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, यकीनन वीरान हो जाते हैं। काश कि हम इस बात को समझ सकें, क्योंकि हम लालच में आ चुके होते हैं। हम कहते हैं हमारे घर में सिर्फ़ वो ही बंदा आए जो पैसे वाला है, जिसकी इज़्ज़त है।
अरे इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, पैसे वाले को भी अल्लाह इज़्ज़त देता है, एक गरीब इंसान को भी अल्लाह ताला इज़्ज़त देते हैं। देख क्या पता वो पैसे वाला वहाँ पे बेइज़्ज़त हो जाए और वो एक वो गरीब इंसान को अल्लाह ताला इज़्ज़त देते हैं। ये हमारे हाथ में तो नहीं है, ये हमारे रब के हाथ में है। काश कि हमें ये बात क्यों नहीं समझ आती कि लालच एक बुरी बला है। कभी भी किसी से लालच की दोस्ती ना रखें, कभी किसी खून के रिश्तों में लालच से ना झांकें। अगर आपके रिश्तों में, रिश्तेदारों में भी कोई अमीर हो गया जिसको आपने कभी इज़्ज़त नहीं दी, कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, अगर आप अगर वो उसके पास पैसा आ जाता है, अल्लाह ताला उसे अता कर देते हैं, तो आप उस लालच में उससे बात नहीं करें, रिश्ता नहीं निभाएँ कि आप वो लालच आ गई है कि इसके पास पैसा आ गया तो अब मुझे लालच से इसके पास जाना है, इससे कोई फ़ायदा उठाना है, तो ये आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिस जगह से कदम लेकर चलें, उस जगह से भी टूट जाएँगे आप। वापसी वापसी का रास्ता आपके पास नहीं है, तो कभी भी किसी से लालच का रिश्ता ना रखें, रिश्तेदारों को अहमियत देना सीखें। रिश्तों में रिश्तेदारों के काम आना सीखें। सबसे पहले दीन में हुक्म दिया गया है कि अपने ख़ानदान में आप पहले देखो, उसके बाद बाहर के लोगों में देखो। तो ये बार-बार दीन हमें को हुक्म देता है कि आपके रिश्तेदारों के पास अगर पैसा नहीं है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, उनकी बच्चियाँ घरों में बैठी हैं, आपको अल्लाह ने नवाज़ा है, तो प्लीज़ आप उनका दरवाज़ा खटखटाएँ ताकि वो खुश हो जाएँ, उनकी मुश्किलात कम हो जाएँ। लोग क्या पता उस बच्ची के नसीब से आपका घर दुगना बढ़ जाए, आपके घर के अखराजात जो हाई-फ़ाई अखराजात हैं, आप उनमें बड़े ऐश कर रहे होते हो, तो लेकिन अल्लाह ताला क्या पता उस बच्ची के कदम से मज़ीद बढ़ा दे, मज़ीद आपके घर की रौनकें बढ़ जाएँ। नसीब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला नसीब से बहुत कुछ देता है। एक अमीर गरीब बच्ची भी कभी बहुत नसीब वाली होती है और एक अमीर घर की बच्ची एक भी जब किसी घर में जाती है तो उसके नसीब नहीं, अल्लाह ताला ने उस एक पता है ये आज़माइश होती है, तो अल्लाह ताला उसे भी गरीब कर देते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं नसीब की। नसीब अल्लाह ताला क्यों कहते हैं कि हमेशा नसीब की दुआ मांगे कि अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों की बच्चियों पे नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा एक अच्छी दुआ करें, अपने रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुक़ रखें। लालच बुरी बला है, ये आपको तबाह और बर्बाद कर देगी। दोस्ती के मुखलिस दोस्तों को ना खोएँ, मुखलिस दोस्त दोबारा नहीं मिलते। लालच के चक्कर में मुखलिस दोस्तों को ना छोड़ें, लालच के चक्कर में रिश्तेदारों को ना छोड़ें, लालच के चक्कर में रिश्तेदारों से रिश्तेदारी ना रखें। ये हमारा दीन हमें हुक्म नहीं देता। लालच जब लालच के बाज़ार आम हो जाते हैं, तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं क्योंकि आपके रिश्ते ख़त्म हो चुके होते हैं। उस वक़्त आप पूरे के पूरे लालच में उतर जाते हैं। आपको जिससे भी बात करनी है, जिसको भी देखना है, आपके दिमाग पे एक सवार हो जाता है कि नहीं भई इससे मुझे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा, ये पैसे वाला इससे मुझे तो वही होती है लालच। तो ये चीज़ें आखिर में बर्बादी की तरफ लेके जाती हैं और वो बर्बादी कभी ख़त्म नहीं होती। तो अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों को इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो लालच से दूर हो जाएँ, अपने रिश्तेदारों को अहमियत देना सीखें। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक मुख़लिस दोस्तों को ना खोएँ, मुख़लिस दोस्त भी दोबारा नहीं मिलते। तो लालच के चक्कर में ऐसे काम ना करें कि कल आपको उठाने कोई ना हो। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक कुल मोमिन मुसलमानों को लालच से दूर रखना। लालच बुरी बला है और लालच बहुत बुरा इंसान को गिराती है। अल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो, आज का मेरा यह खूबसूरत सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह एक और वीडियो, एक और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।